सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमने सोलर पावर प्लांट लगाया है 4 किलोवाट का। देखिए, मैंने ऊपर बताया भी था कि इसका डेली का जो प्रोडक्शन है, जैसे अभी इसको खैर 3 दिन ही हुए हैं, तो आज का जो प्रोडक्शन है ये वाईफाई से कनेक्टेड है। और आज का जो प्रोडक्शन है ये बता रहा है 25 किलोवाट का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। और टोटल जो 3 दिन में इसने जो है प्रोडक्शन किया है वो है 63 किलोवाट का। तो अभी 2 या 3 दिन ही लगे हैं इसको। तो ओवरऑल इसमें वाईफाई से आप डेली प्रोडक्शन, मैं इसमें मंथली पे क्लिक करता हूँ तो मंथली प्रोडक्शन ये बता रहा है। आपका ओवरऑल एक हम कह सकते हैं कि एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करके देता है। देखो, वेरी इसलिए करता है क्योंकि कई बार धूप होती है, कई बार बारिश होती है, तो कई बार वेरी कर जाता है। जैसे अगर मैं कल की ही बात करूँ तो कल के दिन सिर्फ 16 किलोवाट का प्रोडक्शन हुआ था। और क्योंकि कल बारिश भी हुई थी। और आज आप देखेंगे कि 25 किलोवाट के आसपास इसने प्रोडक्शन किया है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि एक यूनिट अगर मैं एवरेज निकालूँ तो तकरीबन 1 किलोवाट जो का अगर सोलर पैनल है तो आपका वो 5 किलोवाट के आसपास प्रोडक्शन करता है। और 5 अगर आपका 4 का प्लांट है तो मतलब वो आप कह सकते हो कि ओवरऑल वो 20 से लेकर के, क्योंकि एक बिल्कुल नया है तो आई थिंक, और आज धूप भी अच्छी थी तो इसने प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। 25.2 किलोवाट आवर का इसने किलोवाट का इसने जो है प्रोडक्शन किया है। सो ये चीज़ है। फिर आपका एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट रहता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत आपके पास और ज़्यादा एसी हैं तो आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। और आपका जो बिल बनता है फाइनल, वो बनता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का। तो या उसको उल्टा भी कर सकते हैं, खैर, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का। तो बेसिकली अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो तो आपका बिल जो है वो नील हो जाता है, मतलब आप ये मान के उसको चल सकते हैं। सो थैंक यू माय फ्रेंड। एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप लोग जो है सोलर पावर प्लांट को लगाएं। इससे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को कार्बन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आज आप देख रहे हो, कैंसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टार्ट हो रही है। सो अगेन आई वुड से इट इज़ अ गुड आइडिया। और हाँ, इसमें बहुत अच्छी बात है कि घर पर लगाने पर ये सब्सिडी मिलती है। ऑफिस में नहीं लगा पाएंगे आप, स्कूल वगैरह ऐसे कोई कमर्शियल बिल्डिंग में इसको सब्सिडी नहीं मिल पाती, लेकिन घर पर अगर लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलती है। और सोलर पैनल तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर पर अपनी खुद की छत पर अगर आप लगाओगे तो उसमें सब्सिडी मिलेगी। तो अगर आप 3 किलोवाट का लगाते हैं तो विच इज़ कॉस्टिंग अराउंड 1,70,000, तो उसमें आप मान के चलिए 78,000 78,000 की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो तकरीबन तकरीबन आपको 1 लाख के आसपास पड़ेगा। प्लस अगर आप इसको देखोगे कि अगर आपका मंथली कंजप्शन 2,500 भी है तो आप ये मान के चलो कि आपको ये इसका ब्रेक इवन बहुत जल्दी मिल जाएगा। और ओवरऑल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे घर का कैलकुलेट किया था, मेरे घर पे क्योंकि एसी भी था, तो ऑन एन एवरेज जो एवरेज बिल अगर साल भर का मैं देखता था तो आप मान के चलो 4,000 रुपये तो मेरा हमारे घर पे नॉर्मल आता था। प्लस एसी वगैरह कभी चालू हो रहा है तो 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता था, 10-10 हज़ार भी हो जाता था। तो उसके कारण मैंने जब इसको लगाया तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको ऑन एन एवरेज 6,000 भी पकड़ता हूँ तो 12 इट विल बी लाइक 72,000 रुपीज़। मतलब मेरे साल भर का बिजली का जो बिल का अगर टोटल में करता था तो वो 72,000 रुपीज़। अगर आप उसको इंटू 3 करोगे तो वो तकरीबन तकरीबन 2,10,000 के आसपास पड़ जाएगा। और ये जो सोलर पैनल है इसकी लाइफ आप मान के चलो है तकरीबन तकरीबन 25 साल आराम से। मान के चलो, कुछ नहीं होना, उसको आप क्लीन करते रहो प्रॉपरली, थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी लेकिन इसकी लाइफ अच्छी है। तो आप अगर इसको कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखते हो तो आपको ये 3 साल तक तो आपको ब्रेक इवन आ रहा है। और उसके बाद आपको मान के चलो आपकी बिजली फ्री हो जाएगी घर पे। अगर आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली आप फिर और ज़्यादा सोलर पैनल ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए, आपका कंजम्पशन देखते हुए वो आपको देखना पड़ेगी। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।